क्या ताजिर हो, क्या सरमायाकार या बिजनेसमैन, सभी परेशान हैं। करेंसी क्राइसिस है, एलसीज नहीं खुल रही, बैंकों के पास डॉलर्स नहीं है। और कल जिस तरह से कि खलील साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है केसीसीआई के, चाबियां स्टेट बैंक के गवर्नर के सामने रख दी कि हम तो काम नहीं कर सकते, अब आप जाने कारोबार कैसे होगा। डॉलर्स नहीं है बैंकों के पास, हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गवर्नर स्टेट बैंक ने कल तकरीब में अपने हाथ खड़े कर दिए। जो सूरत हाल है ये तकरीबन 9 महीने से प्रिवेल कर रही है कंट्री के अंदर। मामला ये है कि हम जहाँ पे आईएमएफ की बात नहीं मानते तो आईएमएफ हमें टाइट कर देती है, क्योंकि आईएमएफ का जो एक बुनियादी उसूल है वो ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाओ और अखराजात को कम करो। आमदनी बढ़ाने का क्योंकि ताल्लुक आम आदमी से है, बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादातर है, और जो टैक्स दहिंदा है उनके साथ है, तो वहाँ तो टूल कस लिया जाता है। जहाँ अखराजात कम करने का ताल्लुक आता है वहाँ पर क्योंकि ना एस्टेब्लिशमेंट उसको कम करने देती है, ना ब्यूरोक्रेसी कम करने देती है, ना पार्लियामेंट कम करने देती है। क्या ताजिर हो, क्या सरमायाकार या बिजनेसमैन, सभी परेशान हैं। करेंसी क्राइसिस है, एलसीज नहीं खुल रही, बैंकों के पास डॉलर्स नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि कल जिस तरह से कि खलील साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है केसीसीआई के, चाबियां स्टेट बैंक के गवर्नर के सामने रख दी कि हम तो काम नहीं कर सकते, अब आप जाने कारोबार कैसे होगा। वो हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा नाम है आपका और आप लोग काम करते हैं, ज़ाहिर एक कारोबारी अफराद हैं कराची में। और जिस तरीके से सूरत हाल है पूरे मुल्क की, अगर मैं बात कर लूँ कि डॉलर्स नहीं है बैंकों के पास, हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गवर्नर स्टेट बैंक ने कल तकरीब में अपने हाथ खड़े कर दिए। सर, ये सूरत हाल आपके ख्याल में क्यों आई? क्या वो कोई जवाब दे पाए गवर्नर आपको? देखें जी, बात असल में ये है कि अभी जो सूरत हाल है ये आज की नहीं है, ये तकरीबन 9 महीने से प्रिवेल कर रही है कंट्री के अंदर। बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो जब पिछला बजट बना था तो उस वक्त भी जो हमारे जो सजेशंस थी, तजावीज़ थी बजट की, उनको भी रिव्यू किया गया। आईएमएफ ने कहा कि नहीं, हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर छोटी सी एक मिसाल आपको दूं कि उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पे छूट दी, उन्होंने कहा नहीं, इसे 6 करें। तो हम तो आईएमएफ के कंट्रोल में ही चल रहे हैं। मामला यह है कि हम जहाँ पे आईएमएफ की बात नहीं मानते तो आईएमएफ हमें टाइट कर देती है, क्योंकि आईएमएफ का जो एक बुनियादी उसूल है वो ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाओ और अखराजात को कम करो। आमदनी बढ़ाने का क्योंकि ताल्लुक आम आदमी से है, बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादातर है, और जो टैक्स दहिंदा है उनके साथ है, तो वहाँ तो टूल कस लिया जाता है। जहाँ अखराजात कम करने का ताल्लुक आता है वहाँ पर क्योंकि ना एस्टेब्लिशमेंट उसको कम करने देती है, ना ब्यूरोक्रेसी कम करने देती है, ना पार्लियामेंट कम करने देती है। अभी एक वफ्द आया था पार्लियामेंट का, कैसर अहमद शेख तशरीफ लाए थे, उनके साथ एमएनएस भी थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी ये इतनी बुरानी सूरत हाल है कि दिफाई जो हमारी ज़रूरियात हैं हम उसको पूरा करने के लिए भी हमारे पास अब बजट नहीं है, डॉलर्स नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ मेडिसिन्स नहीं हैं, एनेस्थीसिया नहीं है, और सबसे बढ़ के फूड आइटम्स जो हैं हमारे, वो वहाँ पेरिशेबल आइटम है, वो कोर्ट पे पड़े हुए हैं और हम उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। एलसीज नहीं खुल रही। तो ऐसी सूरत में हमें ये बताएं आप कि ब्यूरोक्रेसी ने क्या कुर्बानी दी, उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि जी वो अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, मराहत नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, या इससे अपने अखराजात कट करके उन्होंने 10% कर दिए, या ऐवान सदर में या ऐवान वजीर आजम में या जहाँ जहाँ भी ये खर्चे हो रहे हैं वो उन्होंने कट कर दिए, या उन्होंने कहा माशाल्लाह सब साहिब हैसियत हैं, यदि हम अपनी ट्रैवलिंग अपने उससे खुद अपने खर्चे से करेंगे। हमें तो कहीं पर भी ऑस्टेरिटी मेजर्स आपकी सतह पे तो नजर ही नहीं आ रहा। आप जब भी कुछ करते हैं तो आप जो जितने टैक्स देंदगान हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप हमेशा तवक्को उनसे ही करते हैं कि वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, वो जल्दी दुकानें खोलें, वो जल्दी फैक्ट्री बंद करें, वो लेबर को तनख्वाहें भी दें, गैस के क्योंकि आईएमएफ ने सब्सिडी वापस ले ली है तो उसको भी झेलें, उसको से यानी सारा कुछ जो कुछ आप डाल रहे हैं बर्डन, चले हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को हमको, लेकिन उसके बावजूद ये देखना पड़ता है कि अगर हमारी आमदनी और हमारे अखराजात में बैलेंस नहीं है तो हम उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर सबको पता है कि कितना बड़ा फ़र्क है। हम 32-33 बिलियन डॉलर्स की अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 60-70 की हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऐड कर दें कि एक्सपोर्ट्स कितनी कम भी हुई हैं 9-10 माह में।
नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये तो तफावत चल रहा था, फिर इन्होंने कहा कि इसको कम कैसे करें। उन्होंने ये कहा कि जी हम अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करते हैं। इंपोर्ट का कर्टेल करने का जो तरीकाकार उन्होंने निकाला, उन्होंने ये कहा कि जी चैप्टर 84, 85 के अंदर सारा रॉ मटेरियल आता था, मशीनरी आती थी। उन्होंने कहा कि जी ये बिल हमारा इंपोर्ट का इससे बढ़ता है, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल वो काम किया कि जो उनके हिसाब से इंपोर्ट का बिल कम कर सकता था, और इंपोर्ट का बिल कम भी हो गया। और इसके ऊपर वो खुश भी बहुत हैं कि जी हमने इसको काफी हद तक कर्टेल कर लिया। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूं कि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या इतना एम्पावरमेंट दे दी है कि हम यहाँ पर अपने वसाइल से ही तमाम चीजें तैयार कर लें। हमारे यहाँ तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम यानी जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो हर वक्त एक ही चीज पे लगी रहती है कि जी गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, हम किस तरह अपने वादे पूरे करें। फिर उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब ये डॉलर का और ये सारा कुछ सिलसिला हुआ और 5,700 कंटेनर जो हैं यहाँ पर पोर्ट पे जमा हो गए, तो उसके नतीजे में शिपिंग कंपनियों ने जो माल कमाया है उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। वो 140 डॉलर पर डे वो बढ़ जाता है दिन के हिसाब से, वो मैं भी उसका हिसाब नहीं कर रहा हूँ। तो इतना यानी बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो शिपिंग कंपनी ऑफिशियली हमसे क्लेम कर लेगी। मैंने कल गवर्नर साहब को भी ये कहा और जगह भी, मैं इससे पहले भी FBR को भी मैंने ये कहा। मैंने कहा भाई ये जो इन बॉन्ड सर्विस है, प्राइवेट बॉन्ड है, आपके बॉन्ड हैं, आप इस माल को अलाउ कर दें, कानून बना ले कि जैसे ये आपकी कस्टडी में है ना, ले तो नहीं जा रहा कोई। शॉर्ट कमेंट सर दे दें, वक्त की कमी है, प्रोग्राम क्लोज करना है। ये डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक पाई हुकूमत, और ये कह रहे हैं कि डॉलर नहीं है हमारे पास, डॉलर स्मगल हो रहा है। इस पर कोई बात की थी आप लोगों ने? देखें, डॉलर की स्मगलिंग का ऊपर तो यकीनन हमने बात की थी, लेकिन क्योंकि गवर्नर का बराह रास्त स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमत का है काम। और ये डॉलर मैं आप सर्च करूं, दो तरीके से आ सकते हैं फौरी तौर पे। लेकिन सर आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी कि मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको दोबारा दावत दूंगी AQ खलील साहब कि आप मेरे शो में आएँ और सारी चीज़ों को सामने रखिए कि क्या हो रहा है इन 8 से 9 माह में, हुकूमत ने किया क्या इस मईशत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।